नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। क्या आपको पता है कि रोमन साम्राज्य, जो कि एक समय यूरोप की सबसे उत्कृष्ट सभ्यता थी, उसका पतन कैसे हुआ? हर भारतीय के लिए, हर हिंदू के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि रोमन साम्राज्य का पतन क्यों और कैसे हुआ। अब आप सोचेंगे कि भला क्यों ज़रूरी है? तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज भारत में वही फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है जो रोम को समाप्त करने में कारगर हुआ था और 1000 वर्ष की प्राचीन सभ्यता व संस्कृति को गेहूं में लगे घुन की तरह उसने चाट कर ख़त्म कर दिया था। तो आइए शुरू करते हैं रोम की कहानी और हर कदम पर यह देखते हैं कि भारत में कैसे वह रणनीति लागू की जा रही है। कहा जाता है कि रोम एक दिन में नहीं बनाया गया था और न ही रोमन साम्राज्य एक दिन में गिर गया। बहुत से कारण थे, बहुत लंबा समय लगा, सैकड़ों वर्ष लग गए इस सभ्यता को नष्ट होने में। रोमन साम्राज्य हिंदुओं और ग्रीक साम्राज्य की तरह एक पगान धर्म को मानता था जिसमें मूर्ति पूजा होती है। उनके बहुत से देवी देवता ठीक हमारी ही तरह थे। हिंदुओं की तरह रोमन भी एक त्रिमूर्ति की पूजा करते थे जो जुपिटर, मार्स और क्यूरिनस की मूर्ति थी, बिल्कुल ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी। वे कर्मकांडी थे। सभी जीवन की प्रक्रियाओं को उचित ढंग से करना और जीवन शैली में कर्म कांड के उचित तरीकों को अपनाना वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मतलब ये कि वे संस्कारों को प्राथमिकता देते थे। इसके कुछ समय बाद वहाँ ईसाई धर्म का आगमन हुआ जो कि अपने परमेश्वर की आराधना करते थे। उन्हें मूर्ति पूजा से नफरत थी। वे किसी सामाजिक या धार्मिक समारोहों में भाग नहीं लेते थे। इन वजहों से रोम के लोग उन्हें नापसंद करते थे। देवताओं की पूजा न करने और मंदिर या थिएटर न जाने की वजह से लोग उन्हें देश की शांति और समृद्धि के लिए खतरा मानते थे। वो सम्राट के आगे झुकते नहीं थे। यह बात भी रोम के लोगों को सही नहीं लगती थी। रोम में करीब 100-150 सालों तक ईसाइयों का खूब उत्पीड़न हुआ। अनेक सम्राटों ने उन्हें मरवाया, उनके चर्च तोड़वाए, लेकिन वे चुपचाप अपने धर्म का प्रचार करते रहे और राजनीति में अपनी घुसपैठ बनाते रहे। इसके बाद उन्होंने रोमन मान्यताओं और परंपराओं पर कुठाराघात प्रारंभ किया। वे रोमन के देवी देवता और संस्कारों को तुच्छ और पाखंड साबित करने लगे और धीरे धीरे उनके मूल्यों को नष्ट करने लगे। इस वजह से ईसाइयों और रोमन लोगों के बीच संघर्ष होने लगा, जिसके बाद ईसाइयों का उत्पीड़न और बढ़ा दिया गया। इसी संघर्ष ने बाद में जाकर गृह युद्ध का रूप ले लिया। इस बीच राजनीति में भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा, जिससे आर्थिक समस्याएं खड़ी होने लगी। बहुत से रोमन लोग ईसाइयों के साथ हो लिए क्योंकि उनका अपने धर्म से विश्वास उठने लगा था। ईसाई इसका पूरा फायदा उठा रहे थे। वे देश को अंदर से खोखला कर रहे थे और बाहर से जर्मनों, हूणों और अन्य बर्बर जातियों के हमले से लड़ रही रोमन सेना कमज़ोर होती जा रही थी। इस बीच रोमन साम्राज्य के प्राचीन धरोहरों को नष्ट करने, मंदिरों को तोड़ने आदि का कार्य प्रारंभ हो चुका था। इसी समय कुछ सम्राट आए जिन्होंने ईसाइयों के उत्पीड़न पर रोक लगा दिया और उन्हें संरक्षण देने लगे। 313 ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट, जब उनका आगमन हुआ तो उन्होंने ईसाई धर्म के लिए सहनशीलता की घोषणा की और ईसाई धर्म के उत्पीड़न पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। अब ईसाई धर्म अच्छे से फलने फूलने लगा। बाद में उस सम्राट ने खुद ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था और ईसाई धर्म को साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बना दिया। नए कानून और नियम बनाकर ईसाई धर्म को देश के हर कोने में फैला दिया गया। इसके साथ ही रोम की अपनी धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं समाप्त होने लगीं। फिर भी वहाँ के लोग सम्राट को अपना देवता मानते थे।
क्योंकि ये कल्चर था वहाँ का। लेकिन समय बीतने के साथ सम्राट के अधिकार और उनकी विश्वसनीयता कम होने लगी और फिर रोम चर्च द्वारा संचालित होने लगा। धीरे धीरे करके पेगास धर्म विलुप्त होने लगा और फिर रोमन साम्राज्य की धरोहरों और निशानियों को ध्वस्त कर दिया गया। बहुत से लोगों के समूह अंतिम समय तक लड़ते रहे, लेकिन वे कुछ कर न सके। अब आपको रोम साम्राज्य और भारत के बीच की जो समानता है वो स्पष्ट हो रही होगी। ईसाई और इस्लाम धर्म का आगमन यहाँ हो चुका है। उनके संरक्षण और फलने फूलने की व्यवस्था भी हो चुकी है। उनके खिलाफ छोटे से अपराध या उत्पीड़न पर देशव्यापी हंगामा भी खड़ा होने लगा है। बहुत से हिंदू आज उनके साथ खड़े हैं। नेता और सरकारी तंत्र, न्यायालय व प्रशासन सब उनका साथ देते हैं। सहनशीलता का पाठ हिंदुओं को पढ़ाया जाने लगा है। उनका धर्म फलने फूलने लगा है और हमारा धर्म सिमटता जा रहा है। हम मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं और वे कहीं भी चर्च और मस्जिद के लिए नहीं लड़ रहे हैं। उन्हें इसकी आवश्यकता ही नहीं है। धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर कुठाराघात प्रारंभ हो चुका है। कहीं होली पर रोक लगाई जा रही है, उसका तमाशा बनाया जा रहा है। कहीं दिवाली पर पटाखे छोड़ने पर, कहीं दही हांडी की ऊंचाई 20 फीट तय करके उसका रोमांच और महत्व खत्म कर दिया जा रहा है। कहीं नववर्ष और दुर्गा पूजा के जुलूस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, पाबंदियां लगाई जा रही हैं। त्योहारों में मस्जिदों को ढककर बचाया जा रहा है और मंदिरों को तोड़कर रास्ते और उद्यान बनाए जा रहे हैं, कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। बिंदी और सिंदूर को ऐड से हटाया जा रहा है और बुर्का पहनने को अधिकार और सुरक्षा बताया जा रहा है। धर्म ग्रंथों को फाड़ा और जलाया जा रहा है। भगवान को खुलेआम अपशब्द बोले जा रहे हैं। मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। शिवलिंग पर पैर रखकर फोटो पोस्ट की जा रही है। ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र को आपस में लड़वाया जा रहा है, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर। पैसे की लालच पे हर जगह धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। कहाँ तक गिनाऊं? हजारों लाखों उदाहरण हैं। गाय से गीता तक सब अपमानित हो रहे हैं। विधर्मियों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनके खिलाफ बोलने पर भी पाबंदी है। हिंदू धर्म के सिवा किसी धर्म के खिलाफ आप कुछ भी सार्वजनिक मंच से बोल नहीं सकते। हिंदू धर्म को बदनाम और ओछा दिखाने के लिए रोज नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक हिंदू द्वारा किया गया रेप 100 मुस्लिम व ईसाइयों द्वारा किए गए रेप पर भारी पड़ रहा है। हिंदुओं के मुद्दे उछाले जा रहे हैं, अन्य धर्मों के दबाए जा रहे हैं, और यह सब कुछ हिंदू धर्म के बहके हुए और नास्तिक लोग ही कर रहे हैं। मुस्लिम इनके शाह पर ज़रूर कुछ बोल देते हैं, लेकिन ईसाई चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। एक के बाद एक राज्यों को धर्म परिवर्तन द्वारा हथियाते जा रहे हैं, बिना कोई हो हल्ला किए। मतलब स्पष्ट है कि हम रोमन सभ्यता के तीसरे स्टेज से गुजर रहे हैं, जहां धर्म को निशाना बनाकर लोगों को धर्म से दूर किया जा रहा है और हमारे संस्कारों व परंपराओं का मखौल उड़ाकर उन्हें समाप्त करने या छोटा दिखाने की कोशिश हो रही है। थर्ड स्टेज तक भी स्थितियां नियंत्रण में शायद लाई जा सकें, लेकिन फोर्थ स्टेज में मर्ज लाइलाज हो जाएगा। इसलिए यहाँ जनता की जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। हमें इसी स्थिति में इस आक्रमण को नियंत्रित करना है। गेहूं से घुन को अलग कर देना है। अभी बहुत कुछ हमारे हाथ में है। हमारी अर्थव्यवस्था अभी मजबूत है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, लोकतंत्र प्रणाली मौजूद है जिसमें हमें राजा चुनने का अधिकार है। हम अभी भी बहुसंख्यक हैं, हम जागरूक हैं और राष्ट्र प्रथम की भावना अधिकाधिक लोगों में बसी हुई है। फिर हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें मुंहतोड़ जवाब देना सीखना होगा। धर्म विरोधी छोटी या बड़ी मुहिम को इतनी ज़बरदस्त ढंग से कुचलना होगा कि जयचंदों को हर बार असफल होना पड़े। देश के खिलाफ बोलने वालों को नंगा करना होगा। छोटा हैंडल हो या बड़ा हैंडल, जहाँ भी हिंदुओं के खिलाफ कोई खबर आए, बिना जाति कुजात देखे भिड़ जाना है। सभी त्योहारों और धार्मिक कर्मकांडों को पूरे जोर शोर से, शोरगुल के साथ मनाना है। संस्कारों का
कड़ाई से पालन करना है और दूसरों से भी करवाना है। और इन सब को केवल करना नहीं है, इनका शो ऑफ भी करना है, इनको दिखाना भी है। मंदिरों में, सोशल गैदरिंग में, पूजा पाठ में बड़ी संख्या में हमें एकत्र होना है। न्यायालय हो, प्रशासन हो या सरकार हो, जो भी हिंदू धर्म के खिलाफ कोई निर्णय ले उसका हम सबको खुलकर विरोध करना है। महिलाओं की सहभागिता बढ़ानी है। महिलाएं अधिक निष्क्रिय व गृहस्थी तक सीमित रह जा रही हैं, जिससे हमारी लड़ाई कमज़ोर हो रही है। महिलाओं को देश और धर्म के साथ परिवार की चिंता करनी होगी। धर्म से विमुख भी महिलाएं ही ज़्यादा हो रही हैं, तभी लव जिहाद जैसी घटनाओं की बाढ़ आ गई है देश में। इन सब पर रोक लगाना होगा। सरकार पर दबाव बनाना होगा कड़े कानूनों के लिए। सरकार जिस तरह इन अल्पसंख्यकों के दबाव में आकर तुष्टीकरण कर रही है, उसके लिए आवाज़ उठानी होगी, अन्यथा कल ये सारी सहूलियतें हम पर ही भारी पड़ने वाली हैं। याद रखिए, उत्पीड़न से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये आपने इतिहास में देखा है, लेकिन कानूनों से बहुत फर्क पड़ सकता है। आज सारे कानून हमारे खिलाफ और उन टुकड़े गैंग के फेवर में हैं, इन्हें बदलवाना होगा। धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ जल्द से जल्द कट्टर कानून बना के उसे लागू करवाना होगा। सालों से ये बात कही जा रही है, लेकिन आज तक इस पर कुछ भी नहीं हो सका। उल्टे इस तरह की घटनाओं में और इजाफा हो गया है। अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक व धार्मिक धरोहरों की सुरक्षा करनी होगी। ये धर्म युद्ध है। इसमें जो धर्म के साथ है वे अपने हैं, जो धर्म के विरुद्ध है वो पराए हैं, वो दुश्मन है। बस गीता के इस मंत्र को बांध कर रखना होगा। सत्य और न्याय के लिए हमें लड़ना होगा, हमें आवाज़ उठानी होगी। यहाँ बहुत कुछ होगा जो मुझसे छूट गया होगा, बहुत कुछ होगा जो आपके विचारों में होगा, उसे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। सरकारों पर निरंतर दबाव बनाते रहें। आपकी जागरूकता से सत्ता को ज़रूर फर्क पड़ता है, यह हर बार देखा गया है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं तक पहुँचाएं। धन्यवाद। नमस्कार।